हाय हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत आनंद में होंगे। चलिए, आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले हमारा रिचुअल, ठाकुर जी से मिलते हैं, ठाकुर जी का आशीर्वाद लेते हैं और फिर आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। चलिए, आपको भगवान के दर्शन करवाते हैं। तो आज हमारे भगवान कुछ ऐसे लग रहे हैं। तो आज कृष्णा की रसोई में बन रही है कृष्णा के लिए गर्मा गर्म कढ़ी। तो अब जब प्रसादम की बात चल ही पड़ी है, तो चलिए एक मैं आप लोगों के साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब मैं न्यूजीलैंड में आई तो बिना अनियन गार्लिक के मैंने कैसे सरवाइव किया। तो जब मैंने आना था 2015 में, मेरी फ़ाइल लगी, मेरा वीज़ा वगैरह आया 2015 में। तो जब मेरा वीज़ा आया ना, तो मैं इंडिया में बहुत स्ट्रिक्टली हर चीज़ फॉलो नहीं करती हूँ अभी भी। तो प्रॉपर से तिलक लगाना, गले में कंठी पहनना, चैंटिंग करना 16 राउंड्स। तो मेरे स्कूल, कॉलेज, मैं जहाँ पे काम करती थी, वहाँ पे हर किसी को पता था कि मैं कैसी हूँ, है ना। ये सब कुछ मतलब मैं प्रॉपर से फॉलो करती थी, तो सबको मेरी पर्सनालिटी मालूम थी कि मैं कैसी एक पर्सनालिटी हूँ। तो ये सब कुछ करती हूँ। तो जब मेरा वीज़ा आया तो बहुत सारे लोग आए मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने। उनमें से कुछ एक थे जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट भी किया कि भाई, कर लिया यहाँ पे जो करना था, आप तो जा रहे हो विदेश में, वहाँ पे करके दिखाना फिर मानेंगे आपको। वहाँ पर नहीं होने वाला है सब कुछ। ये जो 16 माला का जप करती हो तुम, है ना, ये अनियन गार्लिक हो सकता है बेटा वहाँ पे जाके तो अंडे खाने पड़ेंगे, क्या करोगी, है ना। खूब उन्होंने मतलब मेरा माइंड वॉश किया कि ये होगा वो होगा, वहाँ पे जाके अब नहीं होने वाला तुम्हारा, ये सब कुछ ख़त्म, बस इंडिया में टाटा बाय बाय। तो मैं सबकी सुनती थी, लेकिन मैं बोलती थी कोई बात नहीं, जो करेंगे कृष्णा अच्छा ही करेंगे, देखते हैं क्या करते हैं, कुछ तो प्लान होगा उनका। तो जी, आया टाइम, पहुँचे हम न्यूजीलैंड में। 6 फरवरी 2015 की बात है ना। 5 फरवरी 2015 को मेरी फ़्लाइट थी। तो मतलब वो अराउंड 21 टू 26 आवर्स की जर्नी है, इंडिया टू न्यूजीलैंड। तो बहुत लंबा सफ़र हो जाता है। तो मेरा फ़्लाइट में जैन फूड ऑर्डर था, तो जैन फूड दिया उन्होंने। आपको पता ही है फ़्लाइट का खाना कैसे होता है। तो ये तो फिर जैन फूड था जिसमें ना अनियन ना गार्लिक, है ना। तो अनियन गार्लिक नहीं था, तो उन्होंने मुझे पता है क्या दिया फ़्लाइट में। उन्होंने मुझे दिए चावल के साथ होल भिंडी पूरी, मतलब वो पूरी होल भिंडी थी, और उसको शैलो फ्राई किया हुआ था, और वो भी हल्का फुल्का सा, आप कह सकते हो सॉटे किया हुआ था। शैलो फ्राई भी नहीं, सॉटे किया हुआ था हल्का सा। और आप जब उसे खाओ तो आपको पता चलता कि वो एकदम कच्ची है ना। तो ये मुझे मील मिला। लेकिन हाँ, उन्होंने जो स्वीट डिश दी थी, मुझे ध्यान नहीं क्या थी, लेकिन इतना पता है कि कुछ अच्छी थी। तो स्वीट डिश अच्छी आई, लेकिन ये नहीं आया। और साथ में उन्होंने मुझे बन दिया, साथ में बटर दिया। तो ये तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैंने सारा छोड़ दिया ऐसे ही। लेकिन मैंने बन बटर खाया, और वो रेगुलर ड्रिंक्स लेकर आते रहते हैं, तो मैंने ड्रिंक्स वगैरह पी। तो मतलब मेरी जो पूरा ट्रैवलिंग आवर्स रहे, उस दौरान मैंने वो बन और बटर खाया होगा एक आध बार, और या फिर मैं ड्रिंक्स पर रही, है ना। मतलब मैंने खाना नहीं खाया इतने आवर्स में, तो क्योंकि था ही नहीं अच्छा सा। तो जी, हम पहुंच गए 6 फरवरी 2015 को न्यूजीलैंड की धरती पे हमने रखा कदम। ठीक है, हमारे एजेंट ने सब कुछ अरेंज कर रखा था हमारे लिए। तो उन्होंने मतलब मेरा रहना खाना सब कुछ अरेंज था। मुझे $150 पे करने थे उनको, और उसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड था। तो मेरे को था कि चलो वहाँ पे जाके आराम से खाएंगे खाना, कोई बात नहीं, नहीं मिला तो कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आज आगे जी हम पहुँच गए, घर पहुँचे। तो जिनके घर में मैं रुकी, तो उनको मैं भैया भाभी अभी भी बुलाती हूँ, तो उनको मैं भैया भाभी बुलाती थी। तो मैंने उनकी जो वाइफ हैं, भाभी हैं जो, उन्होंने मुझे बोला कि स्मृति जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, और तुम्हें भूख लगी होगी, बहुत लंबा सफ़र था, फिर रेस्ट भी करनी है तुम्हें। मैंने कहा कि ठीक है। लेकिन जब भी फूड की बात आती है ना, तो मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि भाई, मैं लहसुन प्याज नहीं खाती, आपको पता है ना। तो मैंने उनसे भी मेक श्योर करना ज़रूरी समझा। तो मैंने उनसे पूछा कि भाभी, मैं लहसुन प्याज नहीं खाती, आपको मालूम है ना।
तो वो बोले कि नहीं, हमें तो नहीं पता। बोले हमें तो किसी ने नहीं बताया, हमने तो जो तुम्हारे लिए खाना बनाया है, मैंने तुम्हारे लिए आलू गाजर की सब्जी बनाई है, लेकिन उसमें मैंने तो लहसुन प्याज डाला है स्मृति। तो मैंने कहा कि ओके, मैंने कहा ठीक है ठाकुर जी, कोई बात नहीं। तो मैंने उस टाइम पर उस सिचुएशन को ऐसे नहीं किया कि हाय मैंने तो इतने टाइम से कुछ खाया नहीं, आपको मेरे एजेंट ने बताया नहीं, ये वो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैंने कहा आपने रोटी बनाई है ना, मैं रोटी खा लूँगी अचार के साथ, नहीं तो कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स होगा, चिप्स विप्स बिस्किट वगैरह, मैं वो खा लूँगी, लेकिन भाभी मैं लहसुन प्याज नहीं खाती। तो वो बोले कि हमें पता नहीं था, अगर हमें पता होता तो हम तुम्हारे लिए वैसा मील प्रिपेयर कर देते। तो वो बहुत नाइस कपल हैं। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे लिए स्पेशली उस टाइम पर कुक किया, है ना। उस टाइम पे उन्होंने मेरे दोबारा से कुछ सब्जी बनाई, मुझे एग्जैक्टली नहीं ध्यान की क्या बनाया, लेकिन उन्होंने मेरे लिए कुछ बनाया था, मुझे इतना पता है। तो मेरे लिए उन्होंने बनाया और मुझे बिना लहसुन प्याज के खिलाया। तो वो मेरा फर्स्ट टाइम था, वो मेरी फर्स्ट परीक्षा की घड़ी थी, जो कि कृष्णा मेरा टेस्ट ले रहे थे, है ना। उस टाइम पर मैं चाहती तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती थी, जो कि अधिकतर लोग कर देते हैं कि भाई क्या कहेंगे, वो कैसा लगेगा बाहर आके, तो ये सब कुछ, ये तो सब टंटेबाजी कोई नहीं सहन करता, है ना, करना ही पड़ेगा, अब उन्होंने बना दिया खा लेते हैं। लेकिन नहीं, मैं अपने, मेरे जो नियम थे, मैं जो एक डिसिप्लिन फॉलो कर रही थी, मैं उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने के बिल्कुल भी हक में नहीं थी, है ना। मेरे को वो जो मेरा वो ठाकुर जी के प्रति जो डेडिकेशन है, जो उनके प्रति लगाव है, जिनके लिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, मैं उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी, है ना। वो मेरे दिमाग में था, मेरी मतलब विल पावर इतनी स्ट्रांग थी कि मैं भूखी रह लूँगी, इट्स ओके, मुझे कुछ नहीं मिलेगा खाने को, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ना, मैं वो चीज़ नहीं करूँगी जो मैं नहीं करती। मैं इतने टाइम से जो चीज़ फॉलो कर रही हूँ उसको मैं 1 मिनट में आके कैसे तोड़ दूँ, है ना। ये तो है नहीं कि मैंने अभी मेरी कल परसों की बात है, मैंने शुरू किया और चल छोड़ दिया, लेकिन फिर भी क्यों छोड़ूं, है ना। मैंने जब कोई चीज़ स्टार्ट की है, या तो मैंने कोई बुरा काम शुरू किया हो, मैंने कोई अच्छा काम शुरू किया है, और वो भी ठाकुर जी के लिए, मैं कैसे छोड़ दूँ। तो जब मैंने उस टाइम पर ठाकुर जी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी, तो ठाकुर जी ने ऐसे आके मुझे गले लगाया, मेरा हाथ पकड़ा, और देखो उनके मन में एक भाव डाला कि कोई बात नहीं, हम इसके लिए कुक कर देते हैं। तो उन्होंने मेरे लिए कुक किया। अगर मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती तो मैं खा लेती, तो आज शायद मैं प्रॉपर से लहसुन प्याज नॉन वेज हर चीज़ खा ही रही होती, जैसा कि मेरा माइंड वॉश करके भेजा गया था इंडिया से। लेकिन नहीं, मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया उस टाइम पर। मैंने, जबकि मुझे कुछ बनाना भी नहीं आता था, मैं जब इंडिया से आई थी मुझे सिर्फ रोटी बनानी आती थी, सब्जी का तो कोई मुझे अता पता ही नहीं था कि हाँ कैसे बनती है कैसे नहीं बनती, ठीक है। तो जी नहीं किया जी कॉम्प्रोमाइज़, उन्होंने हमारे लिए बनाया प्रसादम और हमने पाया, तो अच्छा चल रहा था। तो क्या हुआ, थोड़े टाइम में ही वो जो भाभी थी उनकी ना जॉब लगी। जब मैं उनके घर गई थी ना, तो उनके पास जॉब नहीं थी, तो वो मेरे लिए कुक कर देती थी सेपरेट और अपना अलग बना देती थी। तो फिर जब उनकी जॉब लगी तो वो बोले कि स्मृति मुझे दो खाना बनाने में, ऐसे ना 2 अलग अलग सब्जियां बनाने में मुझे दिक्कत होती है, तो वो चीज़ मैं नहीं कर पाऊँगी मैनेज, तो तुम देखो कि कैसे करना है ना। तो फिर उस टाइम पे क्या था जी, मैंने कहा कि कोई बात नहीं। तो वहाँ से मैंने उनके घर से शिफ्ट किया, ठीक है। वहाँ पे मेरे को थोड़ा रेंट भी ज़्यादा लग रहा था, है ना, जब वो मुझे कुक, क्योंकि $150 में सब कुछ इंक्लूडेड था, है ना। तो फिर मुझे कहीं पे थोड़ा कम रेंट में, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग में गई। वहाँ पे सारे मेरे साथ जो मेरे साथ पढ़ते थे, जॉब करते थे, है ना, उनके साथ मैंने रहना स्टार्ट किया। तो जब वहाँ पर रहना स्टार्ट किया तो वहाँ पर क्या था, वो लोग सब शेयरिंग में कुकिंग करते थे। उन्होंने टर्न बाय टर्न बांधा हुआ था कि एक रोटी बनाएगा, सब्जी बनाएगा, करेगा, लेकिन मैं अपना अलग से कुक करती थी, जबकि मुझे कुकिंग नहीं आती थी। लेकिन जब मैंने ठाकुर जी के लिए प्रसादम बनाना स्टार्ट किया तो अपने आप आ गया, है ना। तो जी वो सब कुक करते थे,
अपना अलग से। तो वो जब कुक कर लेते थे, वो नॉन वेज भी लेते थे, सब कुछ करते थे। तो फिर मैं उनका वेट करती थी कि जब वो कुक कर लेंगे मैं उसके बाद कुक करूँगी। तो मैं सारा गैस वगैरह सारा क्लीन करके वापस से, मेरे सारे बर्तन वगैरह सेपरेट थे, मैं इंडिया से लेकर आई थी, तो मैं उसमें कुकिंग स्टार्ट करती थी फिर, है ना। तो कई बार क्या होता था कि मेरी जॉब जो होती थी वो 10:30-11 बजे भी ख़त्म होती थी, है ना। 10:30-11 बजे मेरी जॉब ख़त्म हुई तो मुझे उस टाइम पे आके बनाना पड़ता था। लेकिन मेरे जो वो फ्रेंड्स थे, जैसा कि मैंने बताया कि वो लोग एक ग्रुप में रहते थे, तो जब उनका ऐसा स्केड्यूल हो जाता था 10:30-11 बजे, तो उनको बना बनाया मिलता था। तो ये मेरी सेकंड परीक्षा का टाइम था, है ना, जिस पे भगवान ने मुझे वो माया देवी के जाल में फंसाने की बहुत कोशिश की कि देख तुझे बना बनाया मिल सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ कर ले लहसुन प्याज में, तेरे को कोई हैसल नहीं होने वाली, तुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़नी, तू उनका जो बना होगा खाना वो तू खा सकती है। तो भगवान ने मुझे वहाँ पर माया देवी के चंगुल में पाने की कोशिश की, लेकिन नहीं, हम कैसे परीक्षा में फेल हो जाएं, हम भी ठहरे फिर कृष्ण भक्त, है ना। नहीं, भक्त तो बहुत बहुत बड़ा टैग लगा दिया, लेकिन हम भी ठहरे कृष्णा के। तो हम तो जिद्दी होते हैं बहुत। तो हमने कहा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे रात को 11 बजे आके कुक करना पड़े, मुझे 12 बजे आके कुक करना पड़े, मैं तो अपना लहसुन प्याज वाला जो नियम है वो गिव अप नहीं कर सकती। तो जी मैंने 11 बजे आना, मुझे 12 बज जाने कुकिंग करते हुए। मैंने कहा ना, हाँ जब मैं खाऊंगी आप भी तभी खाओगे। तो मैंने रात के 12 बजे भी ठाकुर जी को भोग लगाना और फिर मैंने उस प्रसादम को पाना, है ना। लेकिन मैंने अपना वो नियम नहीं छोड़ा। तो मैं चाहती तो उस टाइम पर भी गिव अप कर सकती थी, लेकिन नहीं किया। तो ये मतलब इस एक इंसिडेंट से, ये मेरे इस एक्सपीरियंस से मैं आप सबको सिर्फ एक ये छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ कि जब हम लोग कोई भी चीज़ शिद्दत से करते हैं और दिल से करना चाहते हैं, और कृष्णा के लिए एक हमारा एक अनकंडीशनल जब लव बन जाता है ना, तो फिर ये सब चीज़ें ना बहुत बहुत छोटी लगती हैं, है ना। आपको लगता है ये तो छोटी सी बात है, 10-11 बजे कुकिंग करना भगवान के लिए कोई बात नहीं, भगवान भी तो मेरा वेट कर रहे हैं ना। वो आपके भाव ही अलग हो जाते हैं ना। तो मेरा बस आप लोगों से सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप कोई एक अच्छे पाथ पर चल पड़े हो ना, तो बहुत सारे लोग आएंगे आपको हटाने के लिए उस पाथ से, है ना। ये माया आपको बहुत अट्रैक्ट करेगी कि आप ये कर लो वो कर लो, इससे और इजी हो सकता है, लेकिन उस माया से हमेशा बच के रहना। तो जब आपका बिलीफ बहुत स्ट्रांग होगा, है ना, जब आपने कृष्णा को टाइटली पकड़ा होगा, तो मतलब ही नहीं है कि कृष्णा आपको छोड़ दे। कृष्णा अपने आप रास्ता बनाते चले जाएंगे। वो दिन है, आज का दिन है। ठाकुर जी के लिए हम रोज प्रसादम बनाते हैं घर में, बिना लहसुन प्याज के बनाते हैं, है ना। और आप चाहें तो मतलब वो जो प्रसादम है ना, जब हम ठाकुर जी के लिए कुछ भी कुक करते हैं, एक्चुअल में वो आप नहीं कुक करते, वो माँ राधा रानी स्वयं आती हैं, ठाकुर जी के लिए बनाती हैं और फिर ठाकुर जी उसको पाते हैं, है ना। तो जब हम लोग ठाकुर जी के लिए जो रोज प्रसादम बनाते हैं, तो वो अपने आप ही स्वाद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको आप कुक ही नहीं कर रहे, उसको तो माँ राधा रानी कुक कर रही हैं। तो जिस प्रसाद को माँ राधा रानी बना रही हैं, वो खराब कैसे बन सकता है। तो आप कभी कंपेयर करके देखना किसी ऐसे भक्त के घर का खाना जो रोज भगवान को भोग लगाता है, बिना लहसुन प्याज के, बिना अनियन गार्लिक के, आप देखेंगे कि जो लहसुन प्याज वाले खाने भी है ना, वो सब फेल हैं उस प्रसादम के आगे। और लोगों को तो कभी कभी मौका मिलता है मंदिर में जाके प्रसाद लेने का, लेकिन जब हम रोज भगवान को भोग लगा के पाते हैं, हम तो हर रोज प्रसादम पाते हैं। तो हम कितने भाग्यशाली हैं, हमने कितने ही अच्छे कर्म किए होंगे जो हमें ऐसा सौभाग्य मिला कि हाँ, हमें ठाकुर जी को भोग लगाने का मौका मिला, रोज उनका प्रसादम पाने का मौका मिला। तो आप लोगों से भी बस मैं आप लोगों को एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग जब इंडिया से किसी भी बाहरले देश में आते हैं, तो वो अपना माइंड सेट करके आते हैं कि भाई इस
बाहरले देश में जाके अगर मुझे नॉन वेज खाना पड़ा तो आई विल गिव अप, मैं करूँगा, है ना, क्योंकि कोई चॉइस नहीं, क्योंकि ये कंट्री ऐसी है कि इवन यहाँ पे दही में जेलेटिन होता है, नॉन वेज होता है ना, आइसक्रीम्स में अंडे पड़े होते हैं, है ना। तो वो, लेकिन जब आपकी वो डेडिकेशन स्ट्रांग है ना, तो आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेट्स आपको दिखने लगेंगे। लेकिन जब आप चाहते ही नहीं, जब आपकी वो आपकी विल पावर ही स्ट्रांग नहीं है कृष्णा को लेके, वो विश्वास ही स्ट्रांग नहीं है, तो फिर आपको हर चीज़ में कमियां नज़र आएंगी और फिर आप गिव अप करके अपना नॉन वेज डाइट पर आ जाओगे। बहुत सारे ऐसे मैंने इंडियंस देखे हैं जो इंडिया में वेजिटेरियन होते थे, लेकिन बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में आके वो सिर्फ एक छोटा सा एक्सक्यूज़ देते हैं कि नहीं भाई बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना इस कंट्री में, है ना। तो भाई मैं एक एग्जाम्पल हूँ, मैं सिर्फ नॉन वेज ही नहीं मैंने गिव अप कर रखा, मैं तो अनियन गार्लिक तक नहीं खाती, है ना। तो अगर आपके मन में विश्वास है, कृष्णा के लिए प्रेम है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये सेम फंडा हमारी डे टू डे लाइफ में भी एप्लीकेबल होता है। आप विश्वास से कृष्णा को समर्पित करके कोई भी कार्य करिए, कोई भी कार्य, सिर्फ एक खाने से रिलेटेड ही नहीं मैं आपको बता रही, आप कोई भी कार्य करिए, कृष्णा हमेशा आपका साथ देंगे। लेकिन शर्त ये है, कृष्णा लूप में होने चाहिए, कृष्णा आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होने चाहिए। हरे कृष्णा।